दोस्तों, जब रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान आपको इग्नोर करने लगता है तो उनके कई रीज़न होते हैं। जैसे कि कई बार वो हमसे बोर हो जाते हैं, कई बार वो हमसे इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ज़्यादा झगड़े होने के कारण इरिटेट हो जाते हैं। तो उनके ऐसे कई रीज़न्स होते हैं, पर हमें एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि सामने वाला इंसान मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। और उनकी ये सारी चीज़ें देख कर ना हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है कि भाई ऐसा ही चलता रहा ना तो ये जो इंसान है अभी आज तो इग्नोर कर रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये इंसान मुझे छोड़ के भी चला जा सकता है। एंड ये आपको ना फील हो रहा होता है। तो इस चक्कर में आप अपना पूरा जोर लगाते हो उस इंसान को दोनों हाथ से पकड़ लेने के लिए कि मतलब वो जाए नहीं, वो पहले की तरह प्यार करता रहे। अब जाने अनजाने में हमसे बहुत ज़्यादा गलती होती है कि हम गलत चीज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। मतलब उनको मनाने के लिए, रोकने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए ऐसी ऐसी और गलतियां कर देते हैं कि हमारा रिलेशन अभी तो ख़राब है लेकिन वो और ज़्यादा बिगड़ जाता है। मतलब रॉन्ग वे में एफर्ट जाती है। एफर्ट तो करते हैं लेकिन रॉन्ग वे में। इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें ये नहीं बता रहा हूँ कि कोई जब आपको इग्नोर करे तब आपको क्या करना चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊँगा। पर ये वीडियो का जो पर्पज़ है कि जब कोई आपको इग्नोर कर रहा होता है तब आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि ये जो सिचुएशन अभी बनी है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो। इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन के बारे में समझना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। हालांकि मैं सॉल्यूशन के बारे में भी इस वीडियो में शॉर्ट में आपको और चीज़ें बता दूंगा जहां से आप डिटेल से इस चीज़ के बारे में जान सको कि फिर आपको करना क्या है। तो इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है जब कोई हमें इग्नोर कर रहा होता है। तब सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों कि अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको उस इंसान के साथ फाइट और आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने चाहिए। अब देखो, सीधी सी बात है कि सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है और उनका रीज़न है कि वो इमोशनली सेटिस्फाइड हो गया है। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होता है कि इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाना क्या बात है। ओके, तो वो इमोशनली सेटिस्फाइड हो गया पर आपको पता नहीं है कि सामने वाला इंसान क्यों कर रहा है। तो आपके मन में तो कितने सवाल होंगे ना, कितने सवाल, कितने डाउट। एंड आप क्या करोगे, सामने वाले से पूछोगे कि भाई ये क्या है। मतलब ठीक है, आपको एक बार तो पूछना भी चाहिए, पर बार बार फाइट करना इस चीज़ को लेकर कि तुम ऐसा करो वैसा करो, बहुत ज़्यादा सवाल करना, आर्ग्यूमेंट करना। अब देखो, कोई इंसान इमोशनली सेटिस्फाइड हो गया है तो उनका तो मन ही नहीं करेगा आपके साथ बात करने का। और आप उनको क्वेश्चन करोगे कि क्यों भाई, क्यों, तो वो आपको इस बात का क्या आंसर देगा। उनके पास कोई आंसर नहीं है। तो आपके ऐसे क्वेश्चन से, आपके ऐसे फाइट से क्या होगा, वो और ज़्यादा इरिटेट होगा क्योंकि भाई आप मुझे पूछ रहे हो कि इस चीज़ का जवाब दो, अब मेरे पास जवाब नहीं है तो मैं दूंगा क्या। मतलब मैं आपके क्वेश्चन को आपको और ज़्यादा अवॉइड करूँगा, आपसे और दूरी बनाने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात कि मैं ना आपके सवालों से और आपसे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाऊँगा। अब आपको लगता होगा कि यार एक तो इंसान मतलब हमें इग्नोर कर रहा है, अब हम उनको पूछे भी ना। हाँ, मैं इस बात के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूँ। अगर आराम से बैठकर पहली बार आप उनको पूछना चाहे कि क्या चीज़ें हो रही है या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, लेकिन फिर भी वो इंसान बताना नहीं चाहता या बताता नहीं है, पर ऐसे जो लोग झगड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं, इनसे क्या होगा कि सामने वाला इंसान आपसे और ज़्यादा इरिटेट होगा और आपसे वो ना दूरी बनाने की कोशिश करेगा। और मोस्ट ऑफ लोगों में जब इग्नोरिंग वाली चीज़ें स्टार्ट होती है ना, तो ये जो एक कंसेप्ट है, जो चीज़ें यहाँ पर होती है इस पॉइंट पे, वो रिलेशनशिप को और ज़्यादा ख़राब करती है। तो इस चीज़ को सबसे पहले रोकना है। अभी उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करना, उनसे कोई जवाब नहीं लेना है क्योंकि इसका जवाब तो नहीं मिलेगा, उल्टा रिलेशन और बिगड़ेगा। दूसरी चीज़, जब कोई आपको इग्नोर कर रहा होता है ना, तब आपको उस इंसान को ये नहीं दिखाना होता है कि देख तू मुझे इग्नोर कर रहा है तो मेरी हालत कितनी ख़राब हो रही, मतलब मैं कितना पेन में हूँ, मैं कितना दुखी हूँ। हालांकि होते भी ये लोग और हम तुम्हें ना कितना प्यार करते हैं। अब आपको अगेन लगेगा कि यार मतलब उस इंसान के कारण हम इतने दुखी हो रहे हैं, हम इतने परेशान भी हो रहे हैं और हम उनको दिखाए भी नहीं। नहीं, रियल में आपको उन्हें नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा ना, अगर कोई इंसान इमोशनली सेटिस्फाइड हो गया है, उनका मन भर गया है, ठीक है, तो उनके आपके इमोशन से उनको कोई अभी फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा आपका रोना धोना, आरोप लगाना और आप मतलब सेट अगर स्टेटस लगाते हो या उनके सामने रोते हो, तो ये सारी चीज़ों से ना उनको हमसे ना ऊबर होने लगती है। आप देखोगे कि जब कोई इंसान आपको हर्ट करता है एंड आप उनके सामने रो रहे होंगे, मैक्सिमम लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि उनका पार्टनर और भड़कता है कि ये तेरा रोना धोना बंद कर। ठीक है, तो लाइक ये दिखाना कि हम दुखी है और हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। देखो उनको पता है
ठीक है। उनको ये बात भी पता है कि तुम उनको कितना प्यार करते हो, और उनको ये भी पता है कि जो चीज़ें हो रही है तुम्हारे रिलेशनशिप में, इससे तुम दुखी हो, तुम परेशान हो। तो ये दिखाना कोई मतलब नहीं है, मतलब तुम ये दिखाओगे कितना दुखी हो और कितना प्यार करते हैं। इससे क्या होगा, सामने वाले इंसान के अंदर ना आपको लेकर एक उबन क्रिएट होने लगी। वो नहीं फेस करना चाहता, उनको लगता है कि इसमें मैं क्या करूँ, उनको लगता है कि इसमें मैं क्या करूँ, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, जाओ, ठीक है। तो उनके अंदर तुम्हारे लिए ऐसे भाव बनेंगे, तो इस टाइम पे ये चीज़ करने का कोई मतलब नहीं है, उल्टा आपका रिलेशन और ज़्यादा खराब होगा। तीसरी चीज़, अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है ना, तो उस टाइम पे उन्हें पकड़ के रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब पकड़ के रखने की कोशिश मीन्स कि ना उस टाइम पे ना हमें लगता है कि यार मैं रोक लूँ, मतलब और चीज़ें खराब ना हो जाए, तो बार बार कॉल करते हैं, मतलब बातें ही करते रहेंगे, मतलब वो हमसे एंगेज रहेंगे ऐसा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश, और इस तरह से किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मतलब मेरे हाथ से जा ही ना पाए। नहीं, जो जाना चाहता है ना, वो आपकी बंद मुट्ठी से भी निकल कर भाग जाएगा, और जिनको रहना होगा वो आपकी खुली हथेली पे रहेगा। मतलब ये है कि आप ज़बरदस्ती मत करो, आप जोर मत लगाओ कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बात कर लूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर दूँ और उनको कुछ अच्छा फील करा दूँ, तो उनको लगे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये सारी चीज़ें ना और ज़्यादा खराब है। मान लो कि कोई इग्नोर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका मन ही नहीं करता ना हमारे साथ बात करने का, हमारे साथ रिलेशनशिप में रहने का, या व्हाटएवर। और जिनका मन नहीं करता, हम उनके साथ क्या करें, ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश, मतलब ज़बरदस्ती हो रही ना। तो अगर आपका मन नहीं है कहीं बाहर जाना, और कोई इंसान आपको ऐसे ज़बरदस्ती फोर्स करेगा कि तुझे चलना ही पड़ेगा, तो क्या होगा, आप उस इंसान के ऊपर गुस्से होंगे, और आपको उस इंसान से और ज़्यादा नफरत होगी ना। तो डेफिनेटली जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है, तो इस तरह से उनको पकड़ने की कोशिश मत करें कि बहुत ज़्यादा कॉल कर दूँ, ये कर दूँ, उनको खुश कर दूँ, उनसे ज़्यादा टाइम ले लूँ, तो ताकि उनको मुझ में कुछ अच्छा लग जाए। नहीं, इतने टाइम में तुमने जो चीज़ें की वो अच्छी नहीं लगी, तो 2 दिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने से क्या चीज़ होगी। चौथी चीज़, जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है, तब बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाना चाहिए अपने आप में। वो होता है कि आप ना जो उनको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हो ना, वो डर नहीं दिखाना चाहिए, और एक्चुअल में अपने इस डर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना भी होता है, अगर 100% नहीं होता, तो जितना भी होता है अपने डर को कंट्रोल करो। पर क्या होता है कि अगर आपके अंदर वो डर आ गया, तो मैक्सिमम ट्राई करनी है कि वो डर सामने वाले इंसान को ना दिखे। मतलब हमारे बिहेवियर ना एकदम से बदल जाएगा, मतलब हमारे रिएक्शन, हमारे एक्शन उस इंसान को लेकर काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये डर है आपके अंदर कि भाई अब तो इग्नोर करने लगा, मतलब रिलेशन खत्म, वो छोड़ के चला जाएगा, ऐसे थॉट आपके मन में आएंगे। तो ट्राई करो कि ये चीज़ें ना दिखाओ, समझ लो, क्योंकि तुम ये दिखाओगे तो तुम उनके लिए पहले से ही कहीं ना कहीं बोरिंग बन गए हो, और तुम्हारे डर और तुम्हारे ये रिएक्शन कुछ भी उनको इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, या उनको रोक नहीं पाएंगे इस टाइम पे। पर उल्टा जब आप उनको खोने का डर दिखाते हो, तो रियल में आपकी चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती है कि आपको पता नहीं होता। कई बार आप ऐसी ऐसी चीज़ें रिएक्ट कर देते हो जो जब आप नॉर्मल होते हो तब नहीं करते। तो ट्राई करो कि अपने इस डर को कंट्रोल करो, और आपके चेहरे पे, बॉडी लैंग्वेज पे और बातचीत में ये डर नहीं दिखना चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज ये डर के कारण भी उनको आपके ऊपर इरिटेशन बढ़ जाएगी। पांचवी चीज़, जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है, तो बिल्कुल भी आपको अवॉइड करनी होती है, वो है उस इंसान के ऊपर नज़र रखना। अब क्या होता है कि कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, तो डेफिनेटली वो जो टाइम होगा, जो सारी चीज़ें होगी, वो किसी ना किसी जगह पर उनका शेयर होता ही होगा, एंड ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होती है। तो आप क्या होता है कि उस इंसान से काफ़ी परिचित होते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र उनके लिए बन जाती है, और आपके माइंडसेट ऐसा होता है कि हमेशा आप एक वॉच लगा के देखते हो कि अच्छा ऑनलाइन है, ठीक है, मेरे से बात नहीं कर रहा है तो किन से बात कर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके ऊपर नज़र रखा के बैठे हो, टिका के बैठे हो, तो कई बार तो वो नहीं कर रहा होता है, वो भी आपको दिखेगा, मतलब आपको एकदम साफ साफ दिखेगा कि कुछ गलत हो रहा है, और कई बार हो भी रहा होता है। तो इस चीज़ से क्या फ़ायदा, मतलब ये चीज़ जब आप देखोगे कि वो ऑनलाइन है पर आपसे बात नहीं कर रहा है, वो अपने मज़े से मतलब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा होता है, एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ देख कर ना आपको हॉट हो जाएगा, आपके इमोशन मतलब फ्लो में आ जाएंगे, आपसे कंट्रोल नहीं होगे, और आप उल्टा सीधा उनके सामने रिएक्ट कर दोगे। तो ऑनलाइन को ऐसे ट्रेस करना, उनके ऊपर नज़र रखना, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। ट्रू कॉलर देखना कि उनका फ़ोन बिजी आ रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जब वो इग्नोर कर रहा होता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो आपके इमोशन आपके कंट्रोल से बाहर जाएंगे, आपको हॉट होगा, फ़ायदा तो कोई होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ आपको हो सके उतनी अवॉइड करनी चाहिए। छठी चीज़, जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है, तो बिल्कुल आपको वो चीज़ नहीं करनी है। एक चीज़ होती है गुस्सा, और दूसरी चीज़ होती है ब्लैकमेल करना। अब जाहिर सी चीज़ है कि वो इंसान अचानक से बदल गया, वो इंसान ऐसा रिएक्ट कर रहा है, और
उनकी इस सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। स्वाभाविक बात है, क्या होगा कि आपको गुस्सा आएगा। आपको गुस्सा भी आएगा तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। मतलब ये चीज़ें कैसी है कि भाई होगा ही होगा, मतलब गुस्सा आएगा ही आएगा। और मैं ऐसा भी मानता हूँ कि भाई हम 100% अपने गुस्से को हो सकता है कि कंट्रोल ना कर पाए, पर इन चीज़ों में जितना भी होता है आपको ट्राई करनी चाहिए कि आप उस इंसान को कुछ उल्टा सीधा ना बोल दो। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि वो इंसान ना अभी ऐसा महसूस कर रहा है कि उसे इमोशनली आपके नीड की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको है। ठीक है, तो जब आप उनके सामने लड़ने झगड़ने जाओगे तो आप उनको कुछ भी बोलोगे, पॉसिबिलिटी ये है कि वो इंसान आपने जितना बोला उनसे ज़्यादा बोले। मतलब इन चीज़ों से आप हर्ट हो गए और एक दूसरे के मन में एक दूसरे की रिस्पेक्ट है और ज़्यादा खराब हो गई। अब कुछ लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो ब्लैकमेल करने लगेगा। मतलब किसी भी तरह से आपको अपने पार्टनर को इमोशनली या किसी भी तरह से ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने कर दी है और उन्होंने अपने रिलेशन को और ज़्यादा खराब भी किया है। तो ब्लैकमेलिंग तक चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जाने वाले हैं अगर आपकी ब्लैकमेलिंग से उनको फ़र्क भी पड़ता है तो टेम्पररी रुकेंगे, वो मन से बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होंगे। तो ये कोई तरीका आपको आजमाना नहीं है जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें करनी होती है एक्चुअल में। अगर मैं आपको फ्री में ऐसा कहूँ कि आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे एंड आप इन सारी चीज़ों को एक ही ई बुक में पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ई बुक का लिंक है, वो पेड है, आप वहाँ पर जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इन चीज़ों का याद रखें कि आपको कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना है कि कुछ भी करके उनको पकड़ लेना है, रोक लेना है और उनको कॉल करते रहना है तो जो इग्नोर करने वाला है वो आपको प्यार करने लगा। नहीं, उनको अब तक आप में वो एनर्जी, वो अटैचमेंट फील नहीं हुआ है आपके साथ रहने से, तो ये आपकी पागलपंती देखकर उनको कुछ होगा नहीं, उल्टा वो आपसे और दूर जाएंगे। तो इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें ताकि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब ना हो। अगर ख़राब नहीं होगी और आप धीरे धीरे साइकोलॉजिकल चीज़ें सीखोगे, ह्यूमन साइकोलॉजी को थोड़ा सीख लोगे तो आसानी से इस रिलेशन को वापस से सही कर सकते हो। थैंक यू सो मच।